प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह भारत की एकमात्र एजेंसी है जिसके अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय मानचित्रों का संकलन किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए व्याख्या को देखते हैं इसकी। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन यानी कि NATMO देश के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शीघ्र ही ब्रेल मानचित्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसे डिजिटल एम्बोसिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर विकसित किया गया है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका संचालन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। यह भारत की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय एटलस का संकलन करती है और इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकों के मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव के तहत वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया है। हाल ही में इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में वस्तुओं एवं उत्पादकों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता के लिए नियमों का निर्धारण कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह उद्योगों के विकास एवं वृद्धि के लिए भी गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है, अतः कथन 2 सही है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रावधानों के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह अधिनियम 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन करेक्ट है। आइए व्याख्या से समझते हैं इसको। नागरिकता अधिनियम CAA 2019 के पारित होने के पश्चात नियमों का निर्धारण करने की समय सीमा 9 जनवरी थी। इसे अब तक 2 बार बढ़ाया जा चुका है, किंतु इसका निर्धारण नहीं किया जा सका है। नागरिकता अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इसीलिए कथन 1 करेक्ट था। यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है और दोनों अधिनियम के तहत अवैध रूप से देश में प्रवेश करने तथा वीजा या परमिट समाप्त हो जाने के बावजूद देश में रहने पर दंड का प्रावधान किया गया है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर था। आइए चौथे प्रश्न पर नजर डालते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए व्याख्या को देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों और श्रमिकों के उपयोग के लिए खादी हस्त निर्मित यूज एंड थ्रो चप्पलें बनाई हैं। कागज की निर्मित ये हस्त निर्मित चप्पलें मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के साथ भक्तों को कठोर मौसम में भी बचाएंगी। यह आयोग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अतः कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य एजेंसियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना तथा विकास के लिए योजनाएं बनाना है, उनका प्रचार प्रसार करना और सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना है। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प 20 का करेक्ट आंसर होगा। आइए अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है। डेमोक्रेसी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। सही ऑप्शन क्या होगा? यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आइए व्याख्या को देखते हैं थोड़ा। हाल ही में स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह स्थायी लोकतंत्र का समर्थन करने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्ष 2021 के लिए इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक वर्तमान प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक चर्चा को प्रभावित करना है, और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा।